हमारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले वीडियोज में कॉन्सेप्ट वगैरह लेकर आया था परसेंटेज का, और आपको हमें उम्मीद है कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट सारे सीखे होंगे और आपको उससे लाभ मिला होगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम करीब करीब 10 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए जो है आप जो है इन क्वेश्चंस को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में, डियर सर क्लासेस में। और जो है यहाँ से जो है आप अच्छे से नॉलेज गेन करके जाइए और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ के जाइए, हमें उम्मीद बना रहेगा। और बाकी बच्चों को भी क्या करिए, शेयर करिए वीडियो, ताकि वो भी क्या करें, सीख सकें। वो भी परसेंटेज को सीख सके और अपने एग्जाम में बेटर कर सके। क्योंकि हम जो है यहाँ पर जो कुछ भी लेके आ रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं और आपकी जो है नॉलेज के लिए लेके आ रहे हैं कि आपका जो है ज्ञान में वृद्धि हो और आप अपनी कंपटीशन में अच्छा करके कुछ नंबर्स ले आओ या फिर कंपटीशन को क्या करो, क्रैक कर सको। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 8% जो है x का वो क्या है, 4% ऑफ y के बराबर है, 4% ऑफ y के बराबर है। तो कहने का इनका क्या मतलब है कि यहां पर अगर हम बात करें तो 8% 8/100 होता है ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 4/100 होता है, क्या हो जाएगा 4/100 ऑफ y होता है कि नहीं होता है। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा। ये आप 4 को इधर मिलाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हो, इसलिए हमें ये बताने की कम से कम जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि 4 से 8 कैंसिल होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा 1 बचा, 1 से y में इंटू होगा तो क्या होगा y हो जाएगा। यानी कि अगर हम x बाई y निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है। तो अगर x यहाँ पे x है, ठीक है, और ये y को इधर लाते हैं नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। और ये जो है 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब बोल रहा है कि 20% ऑफ x इज कितना, y के कितने वैल्यू के बराबर होगा। तो 1 का अगर हम 20% निकालते हैं, किसका निकालते हैं, 1 का अगर हम 20% निकालते हैं, 20% का वैल्यू हमने बताया था कितना होता है, 1/5 होता है। तो अगर निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बताइए जो ये 0.2 है y के कितने परसेंट के बराबर है। तो 0.2 जो है y कितना है, 2 है, ठीक है, y कितना है, 2 है, इसके कितने परसेंट के बराबर है। तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 10 टाइम में चला जाएगा, और 10 से 100 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में जाएगा। तो कितने परसेंट के बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको यह क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को बैक करिए और इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। ठीक है, इनकम ऑफ सी क्या है, बी के इनकम से 20% मोर है। तो एक बात बताइए, 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो कह रहा है कि बी के इनकम से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी कि बी का, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। तो बी का अगर 5 है तो 20% किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है। तो सी का क्या होगा, ज्यादा है, बढ़ रहा है। तो 5 और प्लस क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 6 है। सी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि आगे, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। बोल रहा है इनकम जो है, बी का जो इनकम है वो 25% ए के इनकम से ज्यादा है। बी का इनकम किससे ज्यादा है, 25% ए की इनकम से ज्यादा है। तो 25% के कितना वैल्यू होता है, 25% का 1/4। तो यानी कि अगर जो है इनकम ऑफ बी जो है, यानी कि बी का जो इनकम है किससे ज्यादा, ए से। तो ए का अगर क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी कि 4 और प्लस 1 कितना होगा, 5 होगा। यानी कि बी का इनकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी बी का इनकम 5, यहाँ पे भी बी का इनकम 5। यानी कि रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। हमारा रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर ए बी सी का रेशियो ले, ए बी और सी का रेशियो ले, तो ए कितना है, ए 4 है, बी कितना है, दोनों जगह देख रहे हैं 5 है, और तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट इनकम जो है सी का ए से ज्यादा है। तो ए का इनकम कितना है, 4 है, सी का इनकम कितना है, 6 है।
तो 4 से 6 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, ए से सी का इनकम कितना ज्यादा होगा, तो सी का इनकम 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से। ए का इनकम कितना है, 4 है, और इंटू क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 से 100 कितनी बार में जाएगा 50, यानी कि 50% इनकम जो है किसका, सी का, वो किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये जो है बेसिक से क्वेश्चन है, ये अभी बेसिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे, और ये 3-4 क्लास जो है क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में वो कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन ए स्कूल, एक स्कूल में 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अगर जो है किसी स्कूल में 70% क्या है, गर्ल्स है, 70% क्या है, गर्ल्स है, तो एक बात बताइए टोटल बच्चे कितने होंगे, 100%। जब 70% गर्ल्स हो गए तो बॉयज कितने होंगे, 30% क्या होंगे, बॉयज होंगे, 30% क्या होंगे, बॉयज होंगे। हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज आर 510, तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो 30% बॉयज होंगे, और 30% का वैल्यू कितना दे दिया है, 510, कितना दे दिया है 510। तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 3 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 17। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा 17, कितना आ जाएगा 1700। तो हमारा आंसर क्या होगा 1700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम जब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी नंबर का 80% जो है अगर हम ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, 80 में ऐड करते हैं, तो वो जो है वो ऐड करने पर सेम नंबर आ जा रहा है, यानी कि जिस नंबर का हम 80% 80 में ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर है, नंबर क्या मान लेते हैं, नंबर हम मान लेते हैं x है, x का क्या 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5। x का अगर हम 4/5 किसमें ऐड करते हैं, 80 में ऐड करते हैं, तो सेम नंबर आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, सेम नंबर आ जा रहा है। तो हमें क्या बताना है, नंबर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम होगा 5, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x, और ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा x। तो अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4x प्लस 400, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा, और 4x उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 400। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी हम बेसिक स्टार्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट के बाद। इसके बाद से जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस हार्ड आते जाएंगे। तो अभी जो है 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद से जो है 5 से 6 क्वेश्चन ही हम लेकर आया करेंगे। बाकी जो है आप खुद प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम लेके आया करेंगे। तो 4 से 5 दिन जो है इसके जो है क्वेश्चन ही चलेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 15% ऑफ a plus b, 15% of a plus b इक्वल टू 25% ऑफ a minus b, a minus b के बराबर है, यानी कि इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, 100 कैंसिल आउट, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। 3 से a में गुना होगा क्या होगा 3a, और 3 से b में गुना होगा तो क्या होगा 3b, 5 से a में गुना होगा तो क्या होगा 5a, और बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू बी 5b। तो एक बात बताइए, a को हम इधर लेके आए या फिर 3a को इधर कर दें और 5b को इधर कर दें, तो क्या होगा ये 3b, और 5b को इधर करेंगे तो प्लस में आएगा 5b, और ये हो जाएगा 5a, और ये 3a को इधर करेंगे तो माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा 8b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। तो अगर हमें निकालना क्या है, a अपॉन b निकालना है, तो हम निकालेंगे 8/2 इक्वल टू a अपॉन b, 2 4 जा 8, यानी कि अगर a जो है, a क्या है, a जो है 4 है, और b क्या है 1 है, b 1 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि b का कितना परसेंट a के जो है बराबर होगा। तो एक बात बताइए, हमें नहीं मालूम है b का कितना परसेंट, यानी कि 1 जो है 1 का कितना परसेंट हमें नहीं मालूम है, मानते हैं x%, 1 का x% किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, तो यानी कि 4 के बराबर होगा। तो यानी क्या हो जाएगा ये 1 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 400% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
x इक्वल टू कितना आ जाएगा 400%, यानी कि b का 400% x के a के बराबर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोल रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज होगा सैलरी में जो कि कैंसिल कर देगा 20% इंक्रीज में। यानी कि किसी भी व्यक्ति, मानो कोई राम है, राम की सैलरी में 20% इंक्रीज होता है, तो ये बताइए कि डिक्रीज कितना होगा कि वो कैंसिल कर देगा, यानी कि जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फंसा रहा है कि जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो बता रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ, लेकिन कितना परसेंट डिक्रीज होगा कि वो उसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि 400 इंक्रीज हुआ होगा तो 400 खत्म भी कर देगा। तो हम देखेंगे 20% इंक्रीज हुआ तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, ये 1/5 होता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 5 है, 5 से इंक्रीज हो गया कितना गया 6, यानी कि 5 से इंक्रीज हुआ 6, लेकिन डिक्रीज कितना होगा कि बराबर हो जाएगा। तो 6 से 5 यानी कि -1 का डिक्रीज होगा, -1 का डिक्रीज होगा, कितने में से डिक्रीज होगा 6 में से डिक्रीज होगा, यानी कि 1 का डिक्रीज होगा 6 में से, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो कितना आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटीजर 2/3%, 16 इंटीजर 2/3%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो हम इस नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी कि 18% ऑफ x इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो एक बात बताइए, एक कट जाएगा कि नहीं, 6 से 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सीरियल में पूछ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, बाकी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोल रहा है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो पहले तो हम देखेंगे 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी कि जो सैलरी था, ओरिजिनल सैलरी कितना था 5 था, वो इंक्रीज हो गया कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। फिर बोल रहा है, फिर वो 20% क्या हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है, एंड इट इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि 20% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो 6 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 6 का 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि 6 का क्या निकाल देंगे 1/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1.2 आएगा, यानी कि 1.2 अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो इतना क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना आएगा 4.8 आएगा। तो ओरिजिनल सैलरी कितना था 5 था, 5 से डिक्रीज होकर कितना चला जा रहा है 4.8, कितना कम हो रहा है 0.2, कितना कम हो रहा है जी 0.2 कम हो रहा है, यानी कि 0.2 कम हो रहा है कितने में से 5 में से, कितना परसेंट हो जाएगा बताइए हमको। तो ये पॉइंट से यहाँ गया तो यहाँ पर एक 0 आया, 50 से 100 कितनी बार हो जाएगा 2 बार में, और 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4% क्या होगा 5 से 4.8 गया तो कितना कम हो रहा है ना, तो 4% क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज होगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अभी तक मैंने 8 क्वेश्चन कराया, हमने जो है पिछले वीडियोज में आपको कुछ कंसेप्ट दिए हैं, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि आपने उस कंसेप्ट से कुछ सीखा या नहीं सीखा। आपने जो है ये जो है पहले जो क्वेश्चन हमने कराए या IBPS क्लर्क वाला, या फिर जो अभी मैंने जो 8 क्वेश्चन कराए, इससे पता चलना चाहिए कि आपने उससे कुछ पाया या नहीं पाया। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें, और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम का भी जो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है नहीं आपको इस क्वेश्चन में परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसको अपने अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।